व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है पर्सन परसेप्शन। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि आप लोगों को पता हो कि पर्सन परसेप्शन किसे कहते हैं। देखो, मैं सिंपल अल्फाज में समझा दूं कि परसेप्शन कहते हैं आपके मेंटल इमेज का। ये मेंटल इमेज या आपके जहन में जो एक मैप बनता है, तो ये किस चीज का? ये उन तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन का जो आपके माइंड में आती हैं। आपका माइंड उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को तरतीब देता है, अंडरस्टैंड करता है और उससे फिर रिजल्ट लेता है। किस तरह? देखो, ये एक डिजिट लिखा हुआ है, हिंसा लिखा हुआ है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। अब दो पर्सन खड़े हैं, एक ये जो इसको 9 कंसीडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी आंखों से ये 9 नजर आ रहा है, ये जिस जगह पे खड़ा है। अब इसने ये हिंसा देखा अपने सेंसरी ऑर्गन आईज से, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन इसके माइंड में चली गए और माइंड ने इसको बताया कि ये 9 लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं परसेप्शन। वही डिजिट, वही नंबर जो है इस साइड पे जो हमारे पास पर्सन खड़ा है, इसको 6 नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी आंखों ने जो हिंसा देखा और उसके माइंड में जो इमेज बना, वो उसने इसको कहा कि ये 6 लिखा हुआ है। अब ये दोनों अपनी जगह पे ठीक हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आंखों ने जो चीज देखी और जहन ने इसको बताया कि ये 9 लिखा हुआ है। सही है। दूसरे साइड पे ये जो है इसकी आंखों ने देखा कि ये 6 लिखा हुआ है, तो इसके जहन ने बताया कि ये 6 लिखा है। तो पर्सन परसेप्शन हमारे पास किसी भी पर्सन के माइंड में वो इमेज जो सेंसरी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में गए थे और उसके तरतीब से जो उसके माइंड में एक इमेज बना, उसी सेंसरी इंफॉर्मेशन के बेस पे उसको कहते हैं परसेप्शन। किसी एक इवेंट के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में हर एक पर्सन के परसेप्शन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ, अब मेरे माइंड ने उसको जिस तरह परसीव किया, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जो दूसरा पर्सन है जो उस एक्सीडेंट को देख रहा था उसने भी उस तरह परसीव किया। हो सकता है उसके परसेप्शन अलग हो। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को कहते हैं पर्सन परसेप्शन। तो आज की इस लेक्चर में हम पर्सन परसेप्शन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे ताकि एग्जाम में इस यूनिट से कोई किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। क्योंकि इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर अशफाक अहमद, जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग लेक्चरर हैं। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हाफ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और हाफ हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में कवर किए हैं और आप उसमें फिर देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास परसेप्शन का डिफिनीशन है कि परसेप्शन अ वे ऑफ रिगार्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग समथिंग, मेंटल इंप्रेशन। कि परसेप्शन हमारा मेंटल इंप्रेशन है जिसके थ्रू किसी भी सिचुएशन को हम किस अंदाज में रिसीव करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं किसी भी चीज को, इवेंट को, किसी भी पर्सन को या किसी भी सिचुएशन को। तो इसको कहते हैं परसेप्शन। रिगार्ड करना, रिसीव करना, उसके बाद फिर उसको अंडरस्टैंड करना। इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि जब आपने जो डेटा आपके पास आया उसको उससे आप एक रिजल्ट कंक्लूड करते हो, इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो किसी भी इवेंट के डेटा
जो सेंसरी इंफॉर्मेशन या आपने उसको देखा या आपके कानों ने उसको सुना या आपने उसको फील किया और उसके बारे में आपके जहन में जो इम्प्रेशन बनता है, जो इमेज बनता है, इसको परसेप्शन कहते हैं। पर्सन परसेप्शन की एक या सिंपल परसेप्शन की एक सेकंड डिफिनीशन जो कि काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ है कि परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। कि परसेप्शन जो हमारे पास है वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर आइडेंटिफाई करना उस सिचुएशन को, और जो आइडेंटिफिकेशन आपके माइंड में हुई फिर उसको इंटरप्रेट करना, किस लिए? इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और इन्वायरमेंट। कि जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आए उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपके जहन में ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है, कोई रिजल्ट आपके पास आता है और आप किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो और फिर उसको प्रेजेंट करते हो या उसको जो है क्या करते हो या उसको समझते हो, तो इसको कहते हैं परसेप्शन। एक इवेंट दो पर्सन के सामने होता है तो एक पर्सन उसको अलग तरीके से परसीव करता है, दूसरा उसको अलग तरीके से परसीव करता है। क्यों? क्योंकि परसेप्शन जो है ये हाईली सब्जेक्टिव फिनोमेना है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब हमारे पास एक और टर्म है, लिखा है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इन सोशल सिचुएशन। देखो, सोशल साइकोलॉजी नाम से निकला है, नाम से भी आपको पता चलेगा। साइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड को, सोशल लोगों के माइंड को जब आप स्टडी करते हो इसको कहते हैं साइकोलॉजी। लेकिन कहाँ पे? कि एक सोसाइटी में या सोशल सिचुएशन में किसी भी पर्सन के थिंकिंग को, उसके फीलिंग को या उसके बिहेवियर को जिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है इसको कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। तो ये जो हमारे पास परसेप्शन है ना, ये भी इसी ब्रांच में आता है, क्योंकि परसेप्शन भी हमारी माइंड की थिंकिंग है। तो किसी भी पर्सन के अगर आप परसेप्शन स्टडी करना चाहते हो या उसके परसेप्शन पे आप स्टडी करते हो तो ये आपके पास आता है सोशल साइकोलॉजी में। सही है। अब सोशल साइकोलॉजी में दो चीजें हैं, एक है हमारे पास टू बेसिक एरिया है, एक है सोशल कॉग्निशन, एक है सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो सोशल कॉग्निशन और सोशल इन्फ्लुएंसेस में आप लोग डिफरेंस जो है आप लोग समझ लें। कॉग्निशन निकला है माइंड से, किसी भी पर्सन के मेंटल प्रोसेस या माइंड से। तो सोशल कॉग्निशन इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस people use to make sense out of their social environment। कि लोग जब अपने माइंड को यूज करते हैं या अपने मेंटल प्रोसेसेस यूज करते हैं किसी भी सोशल इन्वायरमेंट को परसीव करने के लिए, उसको सेंस आउट करने के लिए, उसको समझने के लिए, जब एक पर्सन अपने माइंड को यूज करता है तो इसको कहते हैं सोशल कॉग्निशन। सही है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये एक पर्सन अपने माइंड की वजह से सोसाइटी में उसका क्या बिहेवियर है तो इसको कहेंगे सोशल कॉग्निशन। सही है। कि मतलब वो ज्यादा सोचता है, कम सोचता है, सोच के साथ काम लेता है या बगैर सोचे समझे एक काम करता है, तो उसके माइंड रिलेटेड अगर उसके बिहेवियर या उसके सोशल इन्वायरमेंट या सोशल इंटरेक्शन उसके होंगे तो ये हमारे पास आता है सोशल कॉग्निशन में। सेकंड हमारे पास है सोशल इन्फ्लुएंसेस। जिस तरह नाम से भी जाहिर है कि आपके बिहेवियर पे लोगों का कितना असर है, सिचुएशन का कितना असर है, इन्वायरमेंट का कितना असर है। इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स एंड अदर पीपल ऑन एन इंडिविजुअल बिहेवियर। जो सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं ये भी हमारे पास सोशल साइकोलॉजी में आता है। इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर पे, उसके एक्शंस पे, उसके हरकत सकनात पे लोगों का या एक्सटर्नल सिचुएशन का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कितना ज़्यादा असर है, इसको कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस। जिस तरह मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ,
आजकल के दौर में हर एक बंदे को देखो टिकटॉक बनाता रहता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट ही इस तरह बना हुआ है। टिकटॉक जो है आप हर एक बंदे ने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। पहले लोग फेसबुक वगैरह पे टाइम ज़्यादा गुजारते थे, आजकल लोग टिकटॉक वगैरह देखते हैं, उसकी ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं, सिचुएशन इस तरह बन गया है, इन्वायरमेंट इस तरह है कि मैक्सिमम लोग जो हैं टिकटॉक बनाते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के टिकटॉक आ रहे हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास टिकटॉक पे आती है। तो क्या है कि जब हम किसी सिचुएशन का या इन्वायरमेंट का किसी पर्सन के बिहेवियर पे कितना इफेक्ट है ये हम पढ़ते हैं, तो ये सोशल इन्फ्लुएंस में आता है और ये भी सोशल साइकोलॉजी का एक सब ब्रांच है। सही है। तो जब हम किसी भी पर्सन की बिहेवियर, उसके थिंकिंग, फीलिंग्स को पढ़ेंगे तो ये आएगा सोशल साइकोलॉजी में। और परसेप्शन जो है ये भी सोशल साइकोलॉजी का एक सब ब्रांच है, क्योंकि परसेप्शन में भी हमारे पास हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस वगैरह जो हैं वो शो होते हैं कि किसी भी कंडीशन को हम किस तरह परसीव कर रहे हैं, फिर जो हमारी परसेप्शन होगी उसी के मुताबिक हमारा बिहेवियर होगा। क्योंकि मेरे जहन में एक चीज़ के बारे में या पर्सन के बारे में जो इमेज बनता है तो मेरा एक्शन भी उस इमेज के मुताबिक ही होता है। तो परसेप्शन सोशल साइकोलॉजी में आता है। और ये एग्जाम्पल जो है ये मैं आपको शुरू स्लाइड में समझा चुका हूँ। ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्लास में अक्सर फिजिकल क्लास में करवाते हैं कि ये इमेज देख के आपका जहन क्या कहता है। तो फिर कोई कहता है जी ये हमें बटरफ्लाई नज़र आ रही है, कोई कहता है कि जी ये हमें स्पाइडर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक इंक ब्लॉट, मतलब स्याही गिरी है उसका निशान है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो ये एक इमेज है, अब इसके बारे में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट जो है क्या होगा, परसेप्शन होंगे। कोई इसको बटरफ्लाई कंसीडर करेगा कि ये उल्टी बटरफ्लाई है, कोई इसको स्पाइडर कंसीडर करेगा, मे बी किसी ने इसको जो है स्याही गिरी हुई है ये समझा हुआ है। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि परसेप्शन कहती ही इसे है कि किसी भी सिचुएशन को आप अपने माइंड के मुताबिक कंसीडर करना, इंटरप्रेट करना, इसको परसेप्शन कहते हैं। और परसेप्शन हर एक स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं। अब हमारे पास पर्सन परसेप्शन इन सोशल साइकोलॉजी द टर्म पर्सन परसेप्शन रेफर टू डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस दैट वी यूज टू फॉर्म इंप्रेशन ऑफ अदर पीपल। वो डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस जो हमारे माइंड में चलते हैं, किस लिए? किसी भी पर्सन के बारे में इंप्रेशन जनरेट करना, किसी भी पर्सन के बारे में अपना आइडिया, अपना मेंटल इमेज बनाना, उसके लिए जो हमारे माइंड में जितने भी प्रोसेस चलते हैं उनकी स्टडी को हम पर्सन परसेप्शन कहते हैं। दिस अलाउ अस टू मेक स्नैप जजमेंट एंड डिसीजन। देखो एक सिचुएशन को मैं देखूंगा, उसके बारे में मेरे मेंटल माइंड में जो मेंटल प्रोसेसेस चलेंगे उसी के मुताबिक मेरी जजमेंट भी होगी और मेरा डिसीजन भी होगा। तो जब भी आपकी किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंट या डिसीजन होता है वो आपके अपने मेंटल प्रोसेसेस की वजह से होता है। स्नैप जजमेंट कहते हैं क्विक जजमेंट को। सही है। तो परसेप्शन जो है ये जजमेंट और डिसीजन कराता है आपके माइंड में। लेकिन ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। लेकिन इसमें एक इश्यू है कि इसमें आपके पास बायस्ड आ सकता है या स्टीरियोटाइप परसेप्शन आपके पास आ सकती है, जिसको हम कहते हैं सिंपल गलती। तो यहां पे ये दो टर्म मैं आपको समझा दूं क्योंकि इसकी डिटेल हमने सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन की है। बायस्ड ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है किसी भी एक्टर वगैरह को देख लूं, सही है, तो एक्टर को अगर मैं देख लूं, वो अगर किसी को थप्पड़ भी मारे तो वो मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा फेमस है कि उसका ये एक्शन मैं क्या कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये बायस्ड है। क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इंसाफ के साथ काम नहीं लिया। या कोई और पर्सन है जिसने कपड़े बहुत पटे पुराने पहने हैं, कपड़े वगैरह उसने साफ सुथरे नहीं पहने। अब अगर वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग करता है या वो कितना भी अच्छा काम करे, मैं उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। क्यों?
क्योंकि मेरा ज़्यादा जो है मेंटल है या मेंटल इम्प्रेशन है वो बायस्ड कर रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें एरर आ रहा है। किस वजह से? उस पर्सन के ड्रेस सेटअप की वजह से। तो ये क्या है, जो मेंटल इम्प्रेशन होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। होता है ना कि अगर क्लास में हमारा कोई जानने वाला हो, वो कोई गलती करता है तो फिर उसके साथ हमारा रिएक्शन अलग होता है बनिस्बत उस पर्सन को जिसको हम नहीं जानते। क्यों? यहाँ पे फिर तजाद आता है। यहाँ पे आप अपने मेंटल इम्प्रेशन या परसेप्शन को नेचुरल तरीके से होने नहीं देते। तो ये क्या है? ये हमारे पर्सन परसेप्शन में बायस्ड या स्टीरियोटाइप परसेप्शन है। अब इसकी वजह से अगर आपके मेंटल इंप्रेशन में चेंजेस आ गए तो आपका डिसीजन उसी के मुताबिक गलत होगा। सही है। स्टीरियोटाइप परसेप्शन कहते हैं कि जब एक पर्सन को हम किसी ग्रुप की बिना पे क्या करते हैं, जज करते हैं। जिस तरह सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे पेशेंट के साथ सिंसियर हैं और उसको क्या करना चाहते हैं, उसके हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब मैं कहता हूं कि फलां भी डॉक्टर हैं और वो भी पेशेंट को क्या करेगा, उसको फायदा पहुंचाएगा। हो सकता है वो पेशेंट को नुकसान पहुंचा रहा हो या फलां नर्सिंग स्टाफ उसको नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन मैं एक ग्रुप की बिना पे कह रहा हूं कि नहीं, इसने व्हाइट कोट पहना है, ये भी डॉक्टर है, तो ये भी उसको फायदा पहुंचाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी ग्रुप की बिना पे किसी पर्सन के बारे में मेंटल इंप्रेशन बनाते हो तो उसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, जो कि एक टाइप का एरर है। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि पर्सन परसेप्शन में हमारे पास गलतियाँ आती हैं, जिसकी वजह से हमारा जजमेंट या डिसीजन उसमें फिर मिस्टेक्स आते हैं, एरर आता है। अब मैंने आपको कहा पर्सन परसेप्शन कहते हैं किसी भी पर्सन के बारे में हमारे माइंड में जो इंप्रेशन बनता है। अब दो तरह से हमारा क्या होते हैं, पर्सन परसेप्शन बनते हैं। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट पर्सन परसेप्शन, एक होता है डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। ये दो टाइप्स हैं पर्सन परसेप्शन के। सबसे पहले है इनडायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। किसी भी पर्सन के बारे में हमारे माइंड में जो मेंटल इमेज बनता है, अगर वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल ना हो तो इस तरह के परसेप्शन को कहते हैं इनडायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। जिस तरह इन्होंने लिखा है कि मैनी ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट ऑब्जर्वर मे वांट टू नो अबाउट अनदर पर्सन वेदर द पर्सन इज लॉयल, honest or contemptible are not directly observable। कभी कभार पर्सनल एट्रीब्यूट कहते हैं कि जब आप किसी भी पर्सन के कैरेक्टर को उसके कास्ट के साथ कनेक्ट करते हो या उस पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो, इसको कहते हैं पर्सनल एट्रीब्यूट्स। अब एक पर्सन के वो एट्रीब्यूट, वो बिहेवियर्स, वो हरकत सकनात या वो क्वालिटी जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। इसमें पर्सन की लॉयल्टी आती है, उसकी हानेस्टी। अब एक बंदा कितना सच्चा है, उसकी सच्चाई तो हमें नजर नहीं आती ना, उसकी सच्चाई उसकी हरकतों से नजर आएगी, उसकी सच्चाई उसके साथ इंटरेक्शन करके हमें पता चलेगा। तो इस तरह के पर्सन परसेप्शन जो कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। और ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इसको आप लोग समझ लें। जो डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन है वो हम क्या करते हैं, वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी पर्सन में। यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास जो है किसी भी पर्सन के सेक्स मेल है फीमेल है, तो उसको देख के हमें पता चलता है। मेल जो होता है वो क्या होता है, वो एनर्जेटिक, फीमेल जो होती है वो क्या होती है, वो इतनी एनर्जेटिक नहीं होती जिस तरह हमारे परसेप्शन है। या हम कहते हैं कि जी मेल मजदूरी वाले होते हैं। अब मेल को देख के हमें पता चलेगा हाँ ये जो है ये मुश्किल काम कर सकेगा। फीमेल जो है उसका पता चल के नहीं ये मुश्किल मेहनत मजदूरी इससे इतनी नहीं होती, इसको हम जो है नॉर्मल सूटेबल जॉब देंगे इसके जेंडर के मुताबिक। रेस नस्ल का हमें पता चलता है, जी ये वेस्ट इंडीज़ का लग रहा है, ये हबशी है, ये पठान है। सही है, इस तरह रेस का पता चलता है। उम्र का भी पता चलता है।
तो ऐसे परसेप्शन जो किसी भी पर्सन के बारे में हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम क्या होता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। सही है, ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे एक सिचुएशन है कि यू आर बाइंग अ यूज्ड कार, यू आस्क द ओनर whether there is anything wrong with it. He looks you in the eye and says, no way, this car is in perfect shape. Do you believe him? कि अगर आपके पास, आप किसी से यूज्ड कार ले रहे हो, उसकी इस्तेमाल शुदा गाड़ी आप ले रहे हो और आप उससे कह रहे हो कि इसमें कोई वो मतलब कोई इशू वगैरह तो नहीं है, वो आपकी आंखों में देखते कहते हैं नहीं 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 इसमें कोई इशू नहीं है, तो क्या आप उस पर वो रिलाई करोगे या नहीं करोगे? और ये कौन सा परसेप्शन है? ये है हमारे पास वो परसेप्शन जो हम डायरेक्टली परसीव या ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? ये उसकी हॉनेस्टी है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है वो सच बोल रहा हो, तो इसका हमें उसके इंप्रेशन से पता चलेगा कि वो जो है वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। हो सकता है कि मैं कह दूं कि नहीं वो झूठ बोल रहा है और मेरे साथ दूसरा बंदा खड़ा है, नहीं ये झूठ नहीं बोल सकता जिस तरह ये इत्मीनान के साथ कह रहा है। तो क्या होता है कि परसेप्शन आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हॉनेस्टी वगैरह की बात आती है तो वो इनडायरेक्ट पर्सन परसेप्शन में आता है। सोशल परसेप्शन में हमारे पास है कि सोशल परसेप्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू नो एंड अंडरस्टैंड अदर। वही बात जो हमने एक्सप्लेन की कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों को जानते हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं, हम एक मेंटल इमेज बनाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। और ये क्या है कि जो हमारी सोशल लाइफ है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिफरेंट लोगों के साथ हमारी डीलिंग होती है, उनके बारे में हमारे मेंटल इमेज बनते हैं, उनको हम जानते हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं। तो ये सोशल परसेप्शन जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है अगर नॉन हेल्थ वाला बंदा है या अनएजुकेटेड कोई पर्सन है, उसके जहन में भी सोशल परसेप्शन बनते हैं, लोगों के बारे में उनके मेंटल इमेज अलग अलग होता है। We try to understand other person current feelings, moods and emotion, how they are feeling right now, often provided by non-verbal cues involving facial expression, eye contact, body posture and movement। ये कहते हैं कि हम डेली बेसिस में क्या करते हैं, लोगों के बारे में हमारी परसेप्शन होती है, हम उनकी फीलिंग, उनकी मूड, उनके इमोशंस वगैरह को क्या करते हैं, उनको परसीव करते ही जानते हैं। किस तरह? देखो, एक बंदा जब मेरे साथ बात करता है तो मुझे पता चल जाता है कि आया वो गमगीन है या वो खुशी खुशी मेरे साथ बात कर रहा है या वो गुस्सा है। अब उसने तो आपको कहा नहीं कि मैं गुस्सा हूं और मैं बात कर रहा हूं, नहीं, उसके वॉइस टोन, उसके लहजे से आपको पता चलेगा कि हाँ वो गुस्सा है। अब ये वो पर्सन गुस्सा है, ये आपकी परसेप्शन है, और ये परसेप्शन आपकी कैसे बनी? नॉन वर्बल क्यूज की वजह से। नॉन वर्बल क्यूज वो जो बिना बोले हम किसी बंदे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, हंसकर लोगों को पता चल जाता है हाँ ये बंदा खुश है। जो है हम जो है माथे पे क्या कर लेते हैं, माथे पे कोई वो होती है गम वगैरह का एक्सप्रेशन होते हैं, उसको पता चलता है कि नहीं ये पर्सन जो ये तकलीफ में है, या गुस्से की वजह से तो वो हमारे फेस से पता चल जाता है या बॉडी पोस्चर से पता चल जाता है। तो क्या होता है कि डेली बेसिस पे हम इस तरह लोगों को जज करते हैं, लोगों के बारे में हमारे माइंड में डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट प्रोसेस चलते रहते हैं, और इसको कहते हैं सोशल परसेप्शन। We attempt to understand the more lasting cause behind other behavior, the reason why they have acted in certain way, मोटिव्स, इंटेंशन एंड ट्रेड। देखो, जब भी हम लोगों के साथ डीलिंग करते हैं ना, या लोगों के साथ हमारा आमना सामना होता है, या आपका अगर फैमिली मेंबर के साथ भी हो, घर में भी हो, तो हम हमेशा ये कोशिश हमारी होती है कि हमें इस चीज़ का पता चले कि फलां बात जो सामने वाले बंदे ने की, इसके बिहाइंड उसका मकसद क्या है, ये बात उसने मुझे क्यों की, वो क्या कहना चाहता था, वो क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहता था। अगर
कोई बाप जो है फादर, वो अपने बच्चे को कहे कि देखो बेटा, आप मेहनत करो, मेहनत ही में आपकी कामयाबी है। अब हम देखेंगे कि वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ सिंसियर है, तो हमें उसकी इंटेंशन का पता चला। वो ये चाहता है कि हम कामयाब हो जाए, उसको मोटिव ट्रेट, उसका बिहेवियर एज अ काउंसलिंग टाइप था, उसका बिहेवियर एज अ नसीहत, वो हमें नसीहत दे रहा था। तो क्या होता है कि ये तमाम चीज़ें जब हम नोट करते हैं, इस ही को हम सोशल परसेप्शन कहते हैं, और किसी पर्सन के बारे में जो बनता है उसको हम पर्सन परसेप्शन कहते हैं। और ये जो भी बंदा जो पागल ना हो, जो सही सलामत हो, वो ये परसेप्शन करता रहता है डेली बेसिस। अब हमारे पास आया एट्रीब्यूशन, जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एट्रीब्यूशन इज बीइंग एबल टू सक्सेसफुली आइडेंटिफाई अ पर्सन बिहेवियर बेस्ड ऑन करंट कंटेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन के मुताबिक जब आप किसी पर्सन के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हो, मतलब कि आया ये बिहेवियर उसके माइंड की वजह से है या वो सिचुएशन ने उसको मजबूर किया है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे डेथ हुई है तो वहाँ पे आप उसके जो है दुआ के लिए जाते हो, तो आप उनके साथ खामोश बैठे रहते हो, दुआ करते हो सीरियस अंदाज में, और फिर वहाँ से चले जाते हो। अगर आप किसी शादी में गए हो, चाहे अंदर से आप जितनी भी खफा हो, लेकिन बाहर आपने हंसना होगा और खुशी खुशी फील करनी होती है, और आपने क्या करना होता है, वो शादी आपने वो जो कल्चर जो है उसको आपने फॉलो करना होता है। तो एट्रीब्यूशन इसे कहते हैं कि हम ये देखेंगे आया ये पर्सन का जो बिहेवियर है ये उसके इंटरनल माइंड की वजह से है या सिचुएशन ने उसको मजबूर किया है उसको ये बिहेवियर अपनाते हुए। अब क्लास में आप बैठे, आपने सीरियस बैठना होगा, आप टीचर से सीरियस कन्वर्सेशन होती है, फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, लेकिन वही टीचर से अगर आप बाहर मिलते तो आप वहाँ गपशप लगाते हो। तो ये क्या होता है, ये सिचुएशन आपकी बिहेवियर को चेंज करता रहता है। लेकिन हो सकता है कि आपको कोई टेंशन हो तो आप क्लास में भी सीरियस बैठे होंगे, बाहर भी आप सीरियस होंगे, तो वो सिचुएशन आपके माइंड के अंदर है। तो जब हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को काज के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन, कि आया ये पर्सन का बिहेवियर सिचुएशन की वजह से है या इसका अपने आप की वजह से है, तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी लिंक बिहेवियर टू इट्स काज। ये एमसीक्यूज आप लोग याद रख लें कि बिहेवियर को उसके साथ के साथ कनेक्ट करने की को हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। टू द इंटेंशन, डिस्पोजिशन एंड इवेंट दैट एक्सप्लेन व्हाई पीपल एक्ट द वे दे डू। देखो कि हम ये जान लें कि ये बिहेवियर उसने क्या क्यों किया, उसकी बिहाइंड उसका क्या इंटेंशन था, डिस्पोजिशन आया इंटरनली उसके अपने आप की वजह से तो नहीं था, या कोई इवेंट्स वगैरह इस तरह गुजरा है कि वो ये बिहेवियर जो है शो कर रहा है, तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन। यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है कि इफ यू आर एट वेडिंग यू एट्रीब्यूट एवरीवन हैप्पीनेस बिकॉज गेटिंग मैरिड इज अ काज टू सेलिब्रेट। मतलब कोई शादी की जगह पे है तो मतलब ये है कि सारे खुश हैं जो आए हुए हैं, क्योंकि जो गमगीन होगा, जो टेंशन में होगा, जो प्रॉब्लम में होगा, वो शादी मनाने थोड़ी आएगा, ये तो खुशी का मौका है। तो इसको फिर हम कहते हैं एट्रीब्यूशन। सही है। Attribution help individual understand and rationalize the behavior of other through the use of information gathered by observation। हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि फला बंदे ने जो मेरे साथ उसका जो बिहेवियर था, आया ये बिहेवियर सिचुएशन ने उसको मजबूर किया था या उसकी खुद अपने आप की वजह से था। तो ये चीज़ें फिर हमारे पास एट्रीब्यूशन हमें फाइनलाइज करता है, बताता है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन। तो वही बात है जिस तरह हमारे पास सोशल उसके थे साइकोलॉजी के, एक है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, एक है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। जब हम किसी भी पर्सन की बिहेवियर को करेक्टराइज करेंगे, उसके इंटरनल करेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसको कहते हैं डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन। मतलब एक पर्सन टेंशन में है तो उसका बिहेवियर आपके पास जो आपके साथ रूड हो सकता है। एक पर्सन अंदर से खुश है, सेटिस्फाई है, तो वो हंसेगा। तो हम अगर एक पर्सन एक गलती करता है और मैं कहता हूं कि ये गलती उसने जानबूझ के की, ये मसला उसमें है,
तो इसको कहते हैं डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, क्योंकि ये बिहेवियर को मैं कनेक्ट करता हूं पर्सन के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसके इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ। दूसरा जो हमारे पास है वो है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें अगर मैं किसी भी पर्सन के बिहेवियर को एक्सटर्नल या आउटसाइड सिचुएशन के साथ कनेक्ट करता हूं तो इसको कहते हैं सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। कि ये बंदे ने गुस्सा किया, क्यों? क्योंकि इसको जो है 3 घंटे बिठाया हुआ था, इससे वेट करवाया गया, तो सिचुएशन ऐसी बनाई गई कि उसने गुस्सा किया, तो इसको फिर हम कहते हैं सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। ये 2 आप एमसीक्यूज के लिए समझ ले, याद कर ले। तो ये हमारे पास पर्सन परसेप्शन यूनिट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस यूनिट का सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आपको अगर कोई भी यूनिट या सब्जेक्ट रिलेटेड आपको अगर लेक्चर चाहिए एमसीक्यूज, उस लेक्चर का नेम लिखने के साथ बाई फरमान लिखा करें। आप लोग यूट्यूब से उस लेक्चर को मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर्स और फ्रेंड्स के साथ चैनल का लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो। आपके सब्सक्राइब करने के साथ हमारा हौसला बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू।